सभी को मेरा नमस्कार। शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। क्षमाशील और शांत हृदय मंजिल की पहली सीढ़ी है। अहंकार है बीज अग्नि का, जिसमें जलती कई पीढ़ी है। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के दो नियमों के बारे में कल चर्चा हुई थी। आज हम आगे के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं नियम 3 क्या है। ता वर्ग के संबंध में परिवर्तन। ता वर्ग के संबंध में परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहला है ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। तो इसमें क्या परिवर्तन आता है? यदि त व्यंजन के पश्चात, यदि त व्यंजन के पश्चात च या छ आए तो त के स्थान पर च हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आदेश। ठीक है। यदि त व्यंजन के पश्चात ज या झ आए तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ठीक है, ये आदेश हो जाएगा। ठीक है। यदि त व्यंजन के पश्चात ट या ठ आए तो ट आदेश हो जाएगा। सबका उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक है। एक और है ड या ढ आए तो ड आदेश हो जाएगा। ठीक है। एक एक करके सबका उदाहरण देखिए। ल आएगा तो आदेश त के स्थान पर ल हो जाएगा। ठीक है ना। पहला उदाहरण हम देखते हैं। त के स्थान पर च का परिवर्तन कैसे होता है? उत धन चारण। यहाँ पे त के बाद च आया है तो त के स्थान पर च हो जाएगा, शब्द बनेगा उच्चारण। आपने बहुत प्रयोग में इसको लाया होगा, उच्चारण शब्द। ठीक है। इसका संधि विच्छेद है उत धन चारण। अगला शब्द आप देखिए किस प्रकार त ज में परिवर्तित होता है। सत नहीं, एक उदाहरण इसका और देख लीजिए। सत धन चरित्र, शब्द बना सच्चरित्र। ठीक है। विपत धन जाल, विपत धन जाल। त के बाद ज आया है तो त ज में बदल जाएगा, शब्द बनेगा विपत जाल। ठीक है। इसके बाद है तत धन टीका। ठीक। त के बाद ट आया है तो त में बदल जाएगा, शब्द बनेगा तटीका। ठीक है। एक उदाहरण हम देख लेते हैं उड्डयन। आप विमान सेवा में इस शब्द का बहुत प्रयोग देखते होंगे हिंदी में। उत धन डयन। ठीक है। त की जगह ड बन गया, शब्द बना उड्डयन। ठीक है। ल का उदाहरण देख लीजिए। तत् धन लीन। त के बाद ला आया है, शब्द बन गया तल्लीन। ठीक है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। त के पश्चात यदि श होगा। ठीक है। एक नियम और इसी में देख लेते हैं साथ में। त के पश्चात श होने पर त च में और श छ में, ठीक है, बदल जाएगा।
ये नियम है। त के पश्चात यदि श आएगा, दोनों में परिवर्तन होगा। त च में बदल जाएगा और श छ में बदल जाएगा। उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे सत धन शास्त्र, ठीक है। अब ये क्या शब्द बनेगा? सत छात्र। आपने ये शब्द सत छात्र सुना होगा, लेकिन इसका संधि विच्छेद ये होगा, ये मुश्किल होता है समझना, तो इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस नियम के अनुसार जो त है वो च में बदल गया और श छ में परिवर्तित हो गया, शब्द बना सत छात्र, ठीक है। यदि त के पश्चात ह है तो त द में बदल जाता है और ह ध में बदल जाता है, ठीक है। ये भी एक नियम है। त के पश्चात यदि ह है तो त द में बदल जाएगा और ह ध में बदल जाएगा। उदाहरण देख लीजिए इस नियम का। उत धन हरण, हिंदी में बहुत आपने ये शब्द यूज किया है उदाहरण के रूप में। उदाहरण के रूप लिखिए इस तरह से, उदाहरण, है ना। तो त द में बदल गया और ह ध में बदल गया, शब्द बन गया उद्धरण, है ना। एक और शब्द देख लेते हैं, पद्धति। पद्धति शब्द आपने बहुत यूज किया होगा, तो इसका संधि विच्छेद है पत धन हति, ठीक है। तो त ध में बदल गया और त द में बदल गया और ह ध में बदल गया, शब्द बन गया पद्धति, ठीक है ना। अगला नियम हम देखते हैं। यदि, ये नियम 4 है। नियम 1, नियम 2 कल हमने देखा था। अभी हमने त वर्ग से संबंधित जो नियम है उसके बारे में चर्चा की नियम 3 में। अब ये नियम 4 हम देख रहे हैं। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण हो तो उससे पूर्व च वर्ण जुड़ जाता है, ठीक है। ये नियम है। ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। समझ लेंगे तो कंठस्थ अपने आप हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि नहीं समझे रहेंगे तो फिर हौच-पौच हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगी। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण है तो उससे पूर्व च वर्ण जुड़ जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे विच्छेद है, विच्छेद, इसका संधि विच्छेद है वि धन छेद, ठीक है। व ई धन छेद, यहां स्वर पहले आ गया, ठीक है। तो इस स्वर के पहले च जुड़ जाएगा इस नियम से, शब्द संधि करने पर शब्द बन गया विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद में ही ये शब्द यूज होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे स्वच्छंद। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा स्व धन छंद। इसमें अ है यानी स्वर है, छ के पहले स्वर है तो यहां पे च जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा स्वच्छंद, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, जैसे वृक्षच्छाया। वृक्षच्छाया संधि विच्छेद है इसका, वृक्ष धन छाया, ठीक है। परिच्छेद, क्लियर उदाहरण लिखें, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे परिच्छेद, संधि विच्छेद हो गया परि धन छेद, यहाँ पे ई है तो छ के पहले स्वर है तो च का आगम हो गया, शब्द बन गया परिच्छेद, ठीक है। इसके अलावा आच्छादन, आ धन छादन, इसी नियम से शब्द बन गया आच्छादन,
ठीक है। अनु धन छेद, इसी नियम से शब्द बन गया अनुच्छेद। ठीक है, इस प्रकार कुछ उदाहरण हमने देखे जिससे ये नियम हमें समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं नियम 5, म संबंधी नियम। म संबंधी नियम, इसमें हम देखेंगे कि यदि म के पश्चात, म शब्द, ठीक है, म के पश्चात किसी भी वर्ग का व्यंजन आएगा, व्यंजन आए तो वह उसी वर्ग का नासिक्य व्यंजन, ठीक है ना। नासिक्य समझ रहे हैं, यानी अंगा, इया, है ना, अड़, न, म, ये 5 व्यंजन नासिक्य हैं जिनका उच्चारण न से भी होता है। तो यदि म के पश्चात किसी भी वर्ग का व्यंजन आए, व्यंजन के स्थान पर अंतस्थ में से य, र, ल, व, किसी भी वर्ग का व्यंजन आए, अंतस्थ एवं ऊष्म को छोड़कर, ऊष्म में श, ख, स, ह, क्लियर इसलिए किया गया है, किसी भी वर्ग में, 5 वर्गों की बात हुई है, ये वर्ग नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लियर इसलिए कर दिया गया ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। कोई भी व्यंजन आए ये नियम नहीं है। यदि म के पश्चात 5 वर्गों में से, यानी जो ये वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों में से कोई भी व्यंजन आता है तो जो म है उसी वर्ग के पंचम वर्ण में, नासिक्य व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर करने के लिए बता दिया कि अंतस्थ और ऊष्म को छोड़कर, हालांकि ये वर्ग में नहीं आते, लेकिन ये आएंगे तो उसका अलग नियम है, ठीक है ना। उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। जैसे अहम धनकार, तो ये कोई भी व्यंजन है, ठीक है, तो यहां पे ये बन जाएगा, अगर आप शुद्ध रूप में लिखेंगे तो अहंकार, इस तरह से होगा। संस्कृत में यही यूज होता है, हिंदी में इसकी जगह हम अनुस्वार प्रयोग कर लेते हैं और शब्द बन जाता है अहंकार, ठीक है। एक और उदाहरण देख लीजिए, संभव, सम, धनभव, ये ऐसे भी लिखा जाता है, आपने कई जगह प्रयोग में देखा होगा, है ना। प फ ब भ म, क ख ग घ अंग यहां बना, तो इसको हम अगर अनुस्वार के साथ लिखेंगे तो ये ऐसे भी लिखा जाता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, सम धनकल्प, है ना, तो इसको हम क है तो संस्कृत में ये ऐसे ही लिखा जाएगा, संकल्प। हिंदी में हम इसका अंगा का अनुस्वार प्रयोग करते हैं, शब्द बन जाता है संकल्प, ठीक है। संतोष, सम धनतोष, शब्द बन गया तथा दधना, संतोष, अनुस्वार प्रयोग अगर हुआ तो संतोष, दोनों ही शुद्ध रूप है, अशुद्ध नहीं कहा जाएगा, ठीक है। किम धनचित, किम धनचित, शब्द बन गया च छ झ झ इया, किंचित, संस्कृत में किंचित बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं किंचित, लेकिन ये प्रयोग ऐसे ही ज्यादा सही माना जाता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, यदि म के बाद म ही आता है तो क्या होता है। म के बाद यदि म आता है तो वो अनुस्वार में नहीं बदलता, बल्कि इसी रूप में प्रयोग में आता है। जैसे सम धनमति, इसको आप सम्मति ऐसे ही लिखेंगे, यहां पे अनुस्वार प्रयोग, म का अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। समधनमान,
शब्द बन गया सम्मान। ठीक, सम धन मुख। और भी बहुत सारे उदाहरण आपको प्रयोग में देखने को मिलेंगे। जब आप ये नियम जानते रहेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा, हाँ इस नियम से यहाँ पे इस तरह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यदि म के पश्चात अंतस्थ या ऊष्माय, भाई वहां मना कर दिया गया कि उनके जगह पे वर्गों के बात की गई थी, तो यदि म के पश्चात अंतस्थ या ऊष्माय तब क्या होगा? ठीक है, अंतस्थ में य र ल व और ऊष्म में श ख स ह, ये हमको पता है। ठीक है ना, तब इसमें क्या परिवर्तन होगा? तब कहते हैं तो हमेशा केवल अनुस्वार ही होगा, तब दोनों वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी, या तो ये या तो वो नहीं होगा, केवल अनुस्वार प्रयोग ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सम धन योग, इसका उच्चारण हमेशा संयोग होगा और लिखित में हम हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, सम धन लग्न, संलग्न। सम धन हार, संहार। सम धन रचना, संरचना। ठीक है, कुछ थोड़े नियम और रह गए हैं, हम देख लेते हैं, उसके साथ हमारी व्यंजन संधि पूर्ण हो जाएगी। तो नियम 6 देखते हैं हम, क्या है? नियम 6 में आप कह सकते हैं न के स्थान पर ड़ का प्रयोग। न के स्थान पर ड़ कैसे हो जाता है? कई जगह आप देखते हैं ना, न है वहां पे ड़ का प्रयोग हो जाता है। कैसे हो जाता है? कहते हैं यदि री, र एवं श के पश्चात दूसरे शब्द में, सेकेंड वर्ड में, दूसरे शब्द में न व्यंजन आए, न व्यंजन आए, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? ड़ आदेश हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है। यानी री, र और श के पश्चात दूसरे शब्द में न व्यंजन आए। उदाहरण देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे री धन न, शब्द बन गया ऋण। ऋण शब्द का प्रयोग आपने बहुत देखा होगा, इसका संधि विच्छेद होगा री धन न। अगला उदाहरण देखिए, त्रिश धन न, ना शब्द आपने यूज किया होगा तृष्णा। ठीक है, संधि विच्छेद होगा तो ये नाम में परिवर्तित हो जाएगा। परि धन नाम, ठीक है, ये र है तो यहां पे हो जाएगा परिणाम। ठीक, हर धन न, हरण। ठीक है, इस तरह से ये नियम समझ में आ गया होगा। एक नियम हम और देख लेते हैं, 7वां नियम जिसको आप कह सकते हैं। जैसे स का श में परिवर्तन कब हो जाता है? तो यदि स व्यंजन से पूर्व, व्यंजन से पूर्व आ के अतिरिक्त, आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो स श में बदल जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण में, अभी धन सेक। ठीक है, तो स के पूर्व अ या आ नहीं आया है, ई आया है, तो शब्द बन गया अभिषेक। स, ये वाला स श में बदल गया, शब्द बन गया अभिषेक। ठीक है, वी धन सम, आ या आ नहीं आया है, ई है, तो शब्द बन गया विषम। सु धन सुप्ति, आ या आ नहीं है, ऊ है, शब्द बन गया सुषुप्ति। ठीक है, नि धन सेद, आ या आ नहीं है, ई है, शब्द बन गया निषेध। ठीक है, इस प्रकार हमने जाना कि स का
श में किस प्रकार परिवर्तन होता है व्यंजन संधि में। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से हमने व्यंजन संधि के नियमों के बारे में चर्चा की। अगली कक्षा में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।